मुकेश सहनी के पिता का जो हत्या हुआ उसका खुलासा अब पुलिस ने कर दिया है। खुलासे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या क्यों हुई वो भी बता दिया गया है। कैसे प्लान बना और कितने लोग शामिल थे सब एक एक करके हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया। मेरा नाम हमजा है। देखिए, जीतन सहनी मुकेश सहनी के पिता जिनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद सूबे में बवाल समझ जाता है कि प्रशासन क्या कर रहा था, मगर प्रशासन ने 24 से 36 घंटे के अंदर मामले का निष्कर्ष निकाल लिया है और बताया है कि जीतन सहनी ने एक व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए उधार दिया था 4% ब्याज के हिसाब से। अब वो 1.5 लाख रुपए उधार के बदले उसने जमीन का कागज रखवा लिया था और जिसको उधार दिया था उसका नाम मोहम्मद काजिम अंसारी था। काजिम अंसारी दुकान चलाया करता था, मगर उसका दुकान डूब गया और वो पैसे वापस करने में असमर्थ था। अब वो पैसे वापस नहीं कर सकता था। कागज जीतन सहनी के पास जमा था जो मुकेश सहनी के पिता हैं। अब दोनों के बीच 2-4 दिन पहले नोकझोंक हुई थी, बातचीत हुई थी, लड़ाई तक बात पहुंची थी और सबक सिखाने की बात कही गई थी। फिर परसों रात में जीतन सहनी के यहाँ पहले रेकी की जाती है। रात के 10 बजे के आसपास काजिम अंसारी के साथ साथ मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी साथ में मौजूद रहते हैं और कुछ लोग रेकी करने के बाद जो रेकी सीसीटीवी में कैद हो जाती है। रेकी करने के बाद लोग पीछे के दरवाजे से उनके घर में घुसते हैं। घर में घुसने के बाद दोनों में बातचीत होती है और कागज की मांग करता है मोहम्मद काजिम अंसारी। छेदी वहां पे जीतन सहनी इनकार कर देते हैं और गाली गलौज करना शुरू करते हैं, जिससे काजिम अंसारी को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो जो उसके हाथ में चाकू था, चाकू से मुकेश सहनी के पिता पे वार कर देता है। और उसके बाद वो तस्वीर आपने देखी कि किस तरह कहां कहां घायल अवस्था में, मृत अवस्था में कहां कहां पे उनको चोट था। वो सारा कुछ तस्वीर आगे बयां कर रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर ये लोग अलमीरा का चाबी ढूंढते हैं कि जिस अलमीरा में कागज रखा हुआ था, इसके जमीन के गिरवी का जो गिरवी रखी थी इसने, वो जमीन का कागज जिस अलमारी में था वो अलमारी का चाबी मिल जाए, मगर चाबी नहीं मिलता है। तो फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो अलमारी को उठाकर नदी में फेंक दिया जाए, क्योंकि कागज पानी में रह के गल जाए और ये जो सबूत है वो नष्ट हो जाए। तो कुछ सब लोग मिलकर वो अलमारी उठाते हैं और जीतन सहनी के पीछे जो तालाब होता है उस तालाब के में वो अलमारी डाल देते हैं और आपने देखा कि वो अलमारी जो है वो पुलिस बरामद कर लेती है। इसमें छेदी जो है वो भी उसका साथ निभाते हैं। अब इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इन लोगों ने माना है कि हाँ, हमने ऐसा किया था। पुलिस ने 36 से 38 घंटे के अंदर सारा मामले का खुलासा कर दिया है। मोहम्मद काजिम अंसारी जो सबसे बड़ा गुनाहगार है इस मामले का, सबसे बड़ा दोषी समझ लीजिए, उसने ही सब सारा षड्यंत्र रचा था और ये सब पैसे के विवाद को लेकर हुआ। जमीन गिरवी रखा हुआ था, वो अपना जमीन वापस लेना चाहता था। जीतन सहनी का मांग था कि हमने 2022 में तुमको 1 लाख रुपया दिया है, 2023 में 50,000 और उसका जो 4% ब्याज है उस ब्याज का पैसा मुझे वापस दो तो तुम्हारे कागज मिलेंगे। और बट उसके पास, काजिम अंसारी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने वापस कर पाता, इसीलिए फिर वो कागज मांगना जाता है। वहां पे दोनों में गाली गलौज होती है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप अपनी राय निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।